हेलो दोस्तों, कभी सोचा है कि अगर किसी अपने की गिरफ्तारी हो जाए तो उन्हें जेल से बाहर कैसे लाया जाता है? या फिर गिरफ्तारी से पहले ही अपनी आज़ादी कैसे सुरक्षित की जाए? इसका जवाब है जमानत या बेल। आज हम जानेंगे कि इंडियन कोर्ट्स में बेल कैसे काम करती है, एकदम आसान भाषा में। तो चलिए समझते हैं कि ये जमानत है क्या। असल में बेल का मतलब है आपको टेम्पररी आज़ादी मिलना जब आपका केस कोर्ट में चल रहा हो। इसका ये मतलब नहीं कि आप बेगुनाह साबित हो गए, बल्कि ये एक तरीका है जिससे आप अपनी सुनवाई के दौरान जेल से बाहर रहकर अपनी तैयारी कर सकें, बशर्ते आप कोर्ट की शर्तों को पूरा करें। बेल की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि पुलिस आपको जांच के दौरान या कोर्ट केस चलते वक्त बार बार बुला सके और आप कोर्ट में मौजूद रहें। अब ये बेल कई तरह की होती है। 1. रेगुलर बेल। तारांकन ये तब मांगी जाती है जब किसी व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया हो और वो पुलिस कस्टडी में हो। इसमें आप कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं कि आपको रिहा किया जाए। कोर्ट फिर आपके केस की गंभीरता, आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड और इस बात को ध्यान में रखकर फैसला लेती है कि कहीं आप सबूतों से छेड़छाड़ तो नहीं करेंगे या भाग तो नहीं जाएंगे। 2. एंटिसिपेटरी बेल। तारांकन सोचिए, अगर आपको डर है कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है लेकिन अभी तक किया नहीं है, ऐसे में आप गिरफ्तारी से पहले ही कोर्ट में जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोर्ट आपकी एप्लीकेशन मान लेती है तो पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपको लगता है कि आपको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। 3. इंटरिम बेल। तारांकन ये एक तरह की टेम्पररी बेल होती है। मान लीजिए आपकी रेगुलर या एंटिसिपेटरी बेल की सुनवाई में थोड़ा टाइम लग रहा है और आपको बहुत अर्जेंट काम है या कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो कोर्ट आपको कुछ समय के लिए ये अंतरिम जमानत दे सकती है। ये एक छोटे पीरियड के लिए होती है, जब तक आपकी मेन जमानत पर फैसला नहीं आ जाता। अब ये जमानत मिलती कैसे है? आपको अपने वकील के जरिए कोर्ट में एक बेल एप्लीकेशन देनी होती है। कोर्ट दोनों पक्षों की बात सुनती है, मतलब आपके वकील की और सरकारी वकील की। अगर कोर्ट को लगता है कि आपको जमानत मिलनी चाहिए तो वो कुछ शर्तें लगाती है। ये शर्तें हो सकती हैं: 1. बेल बॉन्ड भरना, जिसमें एक तय रकम चुकानी होती है। नियमित रूप से थाने में हाजिरी लगाना, शहर छोड़कर न जाना या सबूतों से छेड़छाड़ न करना। श्योरिटी का मतलब है कोई और व्यक्ति जो कोर्ट को गारंटी देता है कि आप सभी शर्तों का पालन करेंगे। अगर आप शर्त तोड़ते हैं तो वो श्योरिटी उस रकम को खो सकता है। तो दोस्तों, संक्षेप में कहें तो जमानत आपको केस के दौरान अस्थायी आज़ादी देती है, लेकिन कुछ शर्तों और गारंटी के साथ। ये रेगुलर, एंटिसिपेटरी और इंटरिम 3 मुख्य प्रकार की होती है। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आप कोर्ट में हाजिर रहें और न्याय प्रक्रिया में सहयोग करें। उम्मीद है आपको बेल सिस्टम के बारे में एक अच्छी समझ मिल गई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कोई सवाल हों तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। याद रखिए, ये सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी कानूनी मामले के लिए हमेशा एक अच्छे वकील से सलाह ज़रूर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।